जिसने पूरी जिंदगी एक किराए के कमरे से शुरू की। आज उसी ने अपने गांव में ऐसा बंगला बनवाया है जिसे देखकर लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये खान सर का असली रूप है जो अब तक दुनिया से छुपा था? जी हाँ दोस्तों, खान सर की शादी हो चुकी है और अब सोशल मीडिया पर एक खबर तीर की तरह दौड़ रही है कि उन्होंने अपने पैतृक गांव में एक शाही स्टाइल का आलीशान बंगला तैयार करवाया है। बंगले की बनावट ऐसी कि किसी फिल्मी सेट से कम नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये बंगला आखिर कब से बन रहा था? क्या इसमें खास उनकी पत्नी के लिए कोई सीक्रेट फ्लोर बनाया गया है? और इतनी सादगी से जीने वाले खान सर ने आखिर इतनी शाही तैयारियां क्यों की? क्या ये उनके नए परिवार की शुरुआत का इशारा है या फिर उनके अंदर छुपे देसी किंग का असली अंदाज? पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए, क्योंकि खान सर की ये नई जिंदगी जितनी सादगी भरी दिखती है, उसके पीछे की कहानी उतनी ही शाही और चौंकाने वाली है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक लड़का जो गांव की मिट्टी से उठा और पूरे देश के युवाओं का हीरो बन गया। जिस गांव में बचपन की मासूम गलियां थीं, वही अब एक कहानी का हिस्सा बन चुकी है, खान सर की कहानी। हाँ, वही खान सर जिनका असली नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन जिनकी पहचान मेहनत, सादगी और जमीनी जुड़ाव से होती है। और अब जब उनकी शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई, तब एक और बात सामने आई जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। वो है उनका नया भव्य घर उनके अपने गांव में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के छोटे से गांव भाटपार रानी में, वहीं से जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, वहीं पर आज एक ऐसा घर खड़ा है जिसे देखकर लोग कहते हैं ये अब सिर्फ खान सर का नहीं, पूरे गांव की शान है। शादी से ठीक पहले उन्होंने ये घर बनवाया, और वो भी ऐसा कि किसी शहरी बंगले को टक्कर दे दे। खान सर की शुरुआत एक बेहद साधारण परिवार से हुई। उनके पिता एक छोटे स्तर के ठेकेदार थे और माँ एक घरेलू महिला। संसाधन सीमित थे लेकिन सपने बेहिसाब। पढ़ाई में शुरू से होशियार थे लेकिन हालात आसान नहीं थे। फिर भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया और वहीं से उन्हें समझ आया कि एजुकेशन सिस्टम में खामियां कितनी गहरी हैं। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वो बदलाव लाएंगे, एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे आम गरीब परिवार का बच्चा भी बेहतर शिक्षा पा सके। इसी सोच के साथ वे पटना पहुंचे। वहां उन्होंने छोटे छोटे बैच में पढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते उनका अंदाज लोगों के दिलों में बस गया। धीरे धीरे खान जीएस रिसर्च सेंटर शुरू हुआ, जो जल्द ही पटना की सबसे लोकप्रिय कोचिंग में बदल गया। फिर उन्होंने यूट्यूब पर कदम रखा और वो अंदाज दुनिया के सामने आया। कोई भारी स्टूडियो नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस एक दोस्त की तरह पढ़ाने वाला शिक्षक जो गंभीर विषयों को आसान बना देता था। आज खान सर का यूट्यूब चैनल देश के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है। उनकी मासिक कमाई लाखों में और नेटवर्थ करोड़ों में बताई जाती है। फिर भी वो सादा जीवन जीने वाले इंसान बने रहे। उनकी शादी भी उतनी ही सादा और मिसाल से भरी रही। दहेज में क्या लिया? सिर्फ एक सुराही, एक घड़ा, एक लकड़ी का पंखा और एक कुरान शरीफ। आज के दौर में जहां लोग शादी को दिखावे की होड़ बना देते हैं, वहीं खान सर ने एक बार फिर अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। अब जब उनकी शादी हो चुकी है और गांव में उनका शानदार घर चर्चा में है, तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल है, खान सर की पत्नी कौन है? क्या वो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं या फिर किसी और पेशे में हैं? हालांकि इस बारे में उन्होंने बहुत कम जानकारी साझा की है, लेकिन एक बात साफ है, जैसे उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है, वैसे ही उनका हर कदम एक मैसेज देता है। एक ऐसा मैसेज जो कहता है, बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच चाहिए, न कि बड़ा शहर। जब क्लासरूम बना शादी का मंच, खान सर की जिंदगी का वो पल जिसे सुनकर हर कोई मुस्कुरा उठा। खान सर, जो आमतौर पर पढ़ाई को लेकर गंभीर रहते हैं, उन्होंने अपनी शादी की बात भी बिल्कुल अपने ही खास अंदाज में बताई। उन्होंने क्लास में बैठकर छात्रों से कहा, एक बात है जो अब तक मैंने आपसे नहीं कही। जब भारत पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध जैसे हो चुके थे, उसी दौरान मैंने शादी कर ली। इतना कहते ही पूरी क्लास तालियों और हंसी से गूंज उठी। छात्रों की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि खान सर को अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा। फिर उन्होंने उस दिन की कहानी साझा की जो शायद उनके दिल के सबसे करीब रही होगी। उन्होंने बताया कि शादी मई के पहले हफ्ते में ही हो चुकी थी।
लेकिन उन्होंने इसे जानबूझकर गुप्त रखा। वजह भी बेहद संवेदनशील थी। उस वक्त देश के हालात बेहद तनावपूर्ण थे और उन्हें लगा कि ऐसे समय में धूमधाम से शादी करना सही नहीं होगा। हालांकि वो खुद असमंजस में थे कि शादी करें या टाल दें, लेकिन माँ बाप की जिद और पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे उन्हें यह फैसला लेना ही पड़ा। अब अगर बात करें उनकी जीवन साथी की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर की पत्नी एक सरकारी अधिकारी हैं। हालांकि उन्होंने न ही नाम उजागर किया और न ही कोई तस्वीर सार्वजनिक की, और यह कोई हैरानी की बात नहीं है। खान सर हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सादा और सीमित दायरे में ही रखते हैं। उनका मानना है कि सादगी ही असली शक्ति है। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को भी अभी तक लाइमलाइट से दूर रखा है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनकी पत्नी उनके मिशन में एक मजबूत सहयोगी होंगी और उनकी प्राथमिकता शिक्षा ही रहेगी। शादी का उनके प्रोफेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं खान सर के पारिवारिक पहलुओं पर। उनके पिता कभी ठेकेदारी करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी माँ एक घरेलू महिला है और उनका एक भाई भी है। लेकिन जितना ज्यादा दिल को छू लेने वाला हिस्सा है, वो है उनके गांव का रिश्ता। आज भी जब खान सर गांव लौटते हैं तो बच्चे उनके साथ दौड़ते हैं, बुजुर्ग उन्हें गले लगाकर दुआएं देते हैं और हर कोई गर्व से कहता है, अब ये सिर्फ हमारे नहीं, पूरे देश के खान सर हैं। उनके गांव की वही तंग गलियां, वही पुराने रास्ते आज उनके नाम से रोशन हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि पटना से जब भी वो लौटते हैं तो अपने पुराने स्कूल के बाहर खामोशी से कुछ मिनट खड़े रहते हैं। शायद उन पलों को जीते हैं जब उन्होंने वहां से सफर शुरू किया था। और अब जब बात उनके नए गांव वाले घर की करें, तो वो महज एक घर नहीं, एक सपना है। रिपोर्ट्स में आए फोटो बताते हैं कि यह 1-2 मंजिला सुंदर घर है, जिसमें एक विशाल हॉल है जहां वो गांव के लोगों से मिलते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि ये घर खान सर ने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, बल्कि पूरे गांव के बच्चों के लिए एक उम्मीद का दरवाजा खोला है। अब गांव के बच्चे उनसे मिलने, पढ़ने और प्रेरित होने के लिए इसी घर में आ सकते हैं। कुछ लोगों के अनुसार खान सर अब गांव में एक बड़ा स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की योजना भी बना रहे हैं, ताकि किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर बाहर न जाना पड़े। यह उनके उस संकल्प का हिस्सा है जिसमें वह चाहते हैं कि गांव भी शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। अब जब शादी की खबर आई तो सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। जैसे ही खान सर की शादी की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर मीम्स, बधाइयों और मजेदार कमेंट्स की बारिश होने लगी। लोगों का कहना था कि जब आजकल शादियों में करोड़ों खर्च किए जाते हैं, ऐसे दौर में खान सर जैसे लोग इंसानियत और सच्ची सादगी का चेहरा हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको खान सर की कोई बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ।